दर्शकों नमस्कार। राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू उत्तरकाशी। सुबह का वक्त और कुछ समाचार। तो चलिए पहले समाचार सुन लेते हैं। दर्शकों, जैसा आप जानते हैं कि आज सोमवार है, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन से महाकाल मंदिर में आज बाबा महाकालेश्वर का बाग भांग चंदन और ड्राई फ्रूट्स के साथ दिव्य श्रृंगार किया गया। उसकी एक तस्वीर मेरे पास भी आई जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। महाकालेश्वर को शेष नाग का रजत मुकुट, रजत की मुंड माल, रुद्राक्ष की माला और फूलों की माला अर्पित की गई है। सुबह 4 बजे जब मंदिर के कपाट खुले तो भक्तों की भारी भीड़ बाबा के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ी। अगला समाचार यह है दर्शकों के हरियाणा के रोहतक में एक 26 वर्षीय बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ की क्रूर हत्या हो गई। दरअसल एक शादी समारोह में तकरीबन 20 अज्ञात युवक लड़कियों को छेड़ रहे थे, तो रोहित ने ये सब देखकर उन लड़कों से कहा कि लड़कियों को मत छेड़ो और उनका विरोध भी किया। बस इसी बात पे झगड़ा बढ़ गया और आपस में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते बात इतनी बड़ी कि युवकों ने रोहित को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। जब रोहित को इलाज के लिए पीजीआई मेडिकल स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया तो जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस अब मामला दर्ज कर चुकी है और आगे की जांच कर रही है। अगला समाचार भी है दर्शकों और एक जानकारी भी है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक तूफान और आकाशीय बिजली कड़कने के दौरान किसी को भी ना तो नहाना चाहिए और ना ही बर्तन धोने के लिए पानी में जाना चाहिए या बर्तन धोने चाहिए, और ना ही अपने हाथ भी धोने चाहिए, क्योंकि आकाशीय बिजली पाइपलाइन के जरिए आ सकती है। पाइपलाइन से लाइट के प्रवाह का खतरा दांतों की तुलना में प्लास्टिक पाइपों में कम हो सकता है, पर पूरा खत्म नहीं हो सकता। अगला समाचार यह है दर्शकों की कर्नाटक के बंदापुर गांव में एक 20 करोड़ की जिसकी कीमत मिल रही है, उस जगह की कीमत 20 करोड़ है। उस जगह को लेकर एक बहुत ही अजीब सा कानूनी विवाद छिड़ गया है। इस जगह के मालिकी हक के लिए 4 महिलाओं ने दावा किया है कि वो असली राधा है और तो और वो चारों उस जगह की मालिक भी हैं। चारों महिलाओं ने खुद को 1986 में मर चुके जमीन के मालिक, जो असल मालिक थे, एस कृष्णन की पत्नी बताया है और अब पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अगला समाचार यह है दर्शकों की उत्तर प्रदेश के मथुरा से भी एक बड़ा अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल मथुरा होली गेट के क्षेत्र के एक होटल में सूरत के एक दंपति अपनी बेटी की शादी करने के लिए आए थे और ये लोग उस होटल में 4 दिन से ठहरे भी हुए थे। लेकिन रविवार को कानपुर का रहने वाला दूल्हा जब बारात लेकर पहुंचा और विवाह की सारी रस्में भी पूरी हो गई, लेकिन एक छोटी सी बात पर बात बिगड़ गई। दरअसल सारी रस्में पूरी होने के बाद जब दूल्हे वालों ने दुल्हन को कुछ गहने वगैरह देने थे, तो इसी बात के ऊपर बात बिगड़ गई और विवाद इतना बढ़ गया कि वधु पक्ष के लोगों ने दूल्हे की खूब पिटाई भी की और तो और उसके कपड़े भी फाड़ दिए और उसे पूरी रात बंधक बनाकर भी रखा। अब खैर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अगला समाचार दर्शकों ये है कि जापान की एक कंपनी साइंस इनकॉर्पोरेशन ने आधिकारिक रूप से मिराई ह्यूमन वॉशिंग मशीन पेश कर दी है, यानी कि लॉन्च कर दी है। और तो और इस मशीन की कीमत तकरीबन 3.4 करोड़ रुपए है और ये मशीन एक बहुत ही हाईटेक मशीन है
ऑटोमेटिक स्पा पार्ट की तरह काम करती है। इस मशीन की खास बात तो ये है कि ये किसी भी व्यक्ति को सिर पैर तक 15 मिनट में साफ कर सकती है। ये मशीन माइक्रोब बल्ब का इस्तेमाल करके लोगों को साफ करती है। अगला समाचार यह दर्शकों, एक पुरानी कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके न कोई, भाल न भंका करी सके जग बैरी सो हो। या फिर हम कई बार कहते हैं अपनी भाषा में, ऊपर वाला मालिक मेहरबान तो गधा पहलवान। ये कहावत उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक युवक पर पूरी तरह यथार्थ साबित हुई है। दरअसल कुछ बदमाश उस युवक के घर पर घुस आए और तमचा निकालकर उसे गोली मारने लगे। घर में कोहराम मच गया और जो तमचा लेकर आया था गोली मारने के लिए, उसने तमचे का ट्रिगर तो दबाया पर गोली नहीं चली। टीवी 9 भारतवर्ष के अनुसार उस युवक ने अपने तमचे का ट्रिगर 2 बार दबाया पर दोनों बार गोली नहीं चली। इसी दौरान घर के बाकी सदस्यों ने उस हमलावर से तमचा छीन लिया और पुलिस को सूचना दे दी। वहीं आरोपी को अब पुलिस ने गिरफ्तार करके आगे की जांच शुरू कर दी है ना दर्शकों। कैसी अजीब बात कि मौत सामने थी, गोली भी चला रहा था सामने वाला पर गोली चली ही नहीं। आज का आखिरी चुनिंदा समाचार यह दर्शकों की तुर्की ने अपने मानव रहित फाइटर प्लेन इजीलेमा का सफल परीक्षण कर लिया है। इस फाइटर जेट ने हवा में उड़ते हुए तेज रफ्तार ड्रोन पर मिसाइल दाग कर उसे नष्ट कर दिया। खास बात तो यह है कि यह मानव रहित फाइटर जेट रेडार से पूरी तरह बचने में भी सक्षम है। इसे बनाने वाली कंपनी वाइकार दुनिया में ड्रोन निर्यात करने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। साथ ही ये फाइटर जेट बनाने वाली तुर्की की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण कंपनी भी है। दर्शकों, ये थे आज सुबह के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए और आपको महाकालेश्वर भगवान बाबा भोलेनाथ के दर्शन भी करवाए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं, अच्छे लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।